वेलकम टू माय क्लास स्टूडेंट्स। वी आर डूइंग स्टोरी ऑफ माय लाइफ। आज ये चैप्टर 21 है और इसकी हम समरी करने जा रहे हैं। नाउ अभी तक में आपने क्या देखा है, हेलेन के बारे में हमने बहुत कुछ जाना है। इस चैप्टर में उन्होंने क्या लिखा है, हेलेन राइट्स दैट दो शी हैज स्केच्ड आउट द इवेंट्स ऑफ हर लाइफ, she has not yet shown how greatly she has depended upon books for pleasure, knowledge of the world and empathy। तो उन्होंने क्या लिखा है कि अभी तक उन्होंने अपने जीवन के इवेंट्स को स्केच किया है, शब्दों से उन्होंने आपको बताया है, इलस्ट्रेट किया है। she has not yet shown how greatly, उन्होंने अभी तक आपको ये नहीं दिखाया कि कितनी ज्यादा वो डिपेंडेंट थी बुक्स के ऊपर फॉर प्लेजर, खुशी पाने के लिए, नॉलेज ऑफ द वर्ल्ड, जो वर्ल्ड का जो नॉलेज है वो पाने के लिए, अन एम्पैथी, तो दूसरों के प्रति जो सद्भावना जो जागृत होती है उसके लिए वो कितना डिपेंडेंट थी बुक्स के ऊपर। हेलेन राइट दैट शी फर्स्ट बिगेन टू रीड कनेक्टेड स्टोरीज इन मई ऑफ 1887। आपको पता है कि वो देख नहीं पाती थी, तो पहली बार जो उन्होंने कनेक्टेड स्टोरीज, पूरी की पूरी स्टोरी जब उन्होंने पढ़ी तो वो था मई 1887 में, when she was 7 years old, और उस समय वो 7 years की थी। And at first she had only a few books in raised print, readers for beginners, और पहले उनके पास बहुत कम किताबें होती थी जो रेस्ड प्रिंट्स में होती थी, जो जैसे कि रीडर्स फॉर बिगिनर्स, अ कलेक्शन ऑफ स्टोरीज फॉर चिल्ड्रन, और वो जो था रीडर्स फॉर बिगिनर्स वो बच्चों की कहानियों का एक कलेक्शन था। एंड अ बुक अबाउट द अर्थ कॉल्ड आवर वर्ल्ड, और एक अर्थ के ऊपर एक किताब थी जो कि आवर वर्ल्ड उसका टाइटल था। शी रेड दम ओवर एंड ओवर, उनके पास यही किताबें थी क्योंकि वो रेज्ड लेटरों में थी और वो उनको महसूस करके पढ़ती थी, तो ये बार बार इन किताबों को पढ़ती थी। until the words were so worn and pressed she could scarcely make them out। इतना उन्होंने उसको पढ़ा कि जो वर्ड्स थे, जो उभरे हुए वर्ड्स थे वो पुराने होते गए, और इतनी बार वो दबा के वो जब उनको पढ़ती थी, तो आपको ब्रेल पता है, दबा के वो महसूस करके पढ़ना पड़ता है, तो वो सारे जो वर्ड्स थे वो वॉर्न हो गए, पुराने होते गए, उनका जो बहुत ही वॉर्न एंड प्रेस्ड हो गए बार बार प्रेस करने से, कि वो उनका मीनिंग ही नहीं समझ पाती थी कि उन्होंने पी पढ़ा है कि बी पढ़ा है, वो समझ में ही नहीं आता था। एंड सिंस देन हैज डिवॉर्ड एवरीथिंग दैट हैज कम, और उसके बाद से उन्होंने हर चीजों को अपने अंदर डालना शुरू किया, डिवोर माने निगलना शुरू किया, दैट हैज कम विद इन रीच ऑफ हर हंग्री फिंगर टिप्स, और उनके जब फिंगर टिप्स थे, क्योंकि वो ब्रेल में पढ़ती थी किताबें, तो वो हमेशा हंग्री रहती थी कि कुछ और ज्ञान पालूं, कुछ और ज्ञान पालूं, तो वो क्या करती थी, पढ़ती जाती थी, नई नई बुक्स उनको चाहिए होती थी। हेलेन बिगेन टू रीड सीरियसली ड्यूरिंग अ फर्स्ट ट्रिप टू बॉस्टन। जब वो बॉस्टन गई तो उन्होंने सीरियसली बुक्स पढ़ना स्टार्ट किया। When she was permitted to spend parts of days in the Perkins Institution लाइब्रेरी, जब उनको अलाउ किया गया कि पर्किंस इंस्टीट्यूट और लाइब्रेरी में आप अपना समय बिता सकते हो, एंड टेक इन वॉट एवर शी प्लीज, और कोई भी बुक आप ले सकते हो जो भी आपका मन करे। शी रेड वोरेसियसली, तो उन्होंने बहुत ज्यादा उन्होंने रीडिंग की, जंपिंग फ्रॉम बुक टू बुक, क्योंकि वो लाइब्रेरी में थी, उनको पढ़ना बहुत पसंद था, लाइब्रेरी में थी, और पर्किंस इंस्टीट्यूट था, वहाँ सारी किताबें ब्रेल में थी, तो एक किताब से दूसरी किताब वो इस तरह से जंप करती थी, रिटेनिंग मच ऑफ व्हाट शी रेड बट अंडरस्टैंडिंग द ट्रू मीनिंग, और जो भी उन्होंने पढ़ा उन सबको उन्होंने अपने दिमाग में रखा, बट अंडरस्टैंडिंग द ट्रू मीनिंग ऑफ वेरी लिटिल ऑफ इट, लेकिन हर एक चीज को अंडरस्टैंड वो नहीं कर पाई, क्योंकि पढ़ती तो वो बहुत थी लेकिन समझ के पढ़ना जो होता था वो नहीं हो पाया था। Among her favorite books were The Scarlet Letter and Little Lord Fauntleroy, और उनका जो फेवरेट जो उनकी बुक्स थी वो थी स्कारलेट लेटर एंड लिटिल लॉर्ड फॉन्टलेरी। फॉन्टलेरी जो थी, लिटिल लॉर्ड फॉन्टलेरी, ये भी सब बुक्स के नाम है। एंड द लेटर स्पेशली फैसिनेटेड एंड एब्जॉर्ब्ड हेलेन, और ये जो बुक है उसने उसको बहुत ज्यादा आकर्षित किया, फैसिनेटेड किया, और बहुत ज्यादा उनका ध्यान उन्होंने लिया, और हेलेन ने बहुत कुछ सीखा इस किताब से। As Helen read the classics over the course of the next 2 years, delighting in stories like the Arabian Nights, Robinson Crusoe, और उसके बाद जब हेलेन थोड़ी बड़ी हुई तो नेक्स्ट 2 सालों में उन्होंने क्लासिक स्टोरीज पढ़ी,
जैसे अरेबियन नाइट्स, रॉबिन्सन क्रूसो, लिटिल वुमेन एंड हेडी। तो ये सारी किताबें उन्होंने पढ़ी। She gave little thought to criticism or language and instead became lost in the stories the books told. और उन्होंने क्या किया, उन्होंने क्रिटिसिज्म में वो नहीं पढ़ी, शब्द कैसे है, लैंग्वेज क्या है, स्टाइल क्या है ऑथर का, वो तो सिर्फ कहानियों में गुम हो गई। जो किताबों ने जो कहानियां उनको बताई, she was just lost in the stories told by the books. When she began to talk and write, फिर जब वो बोलना सीख गई और लिखना सीख गई, these words and sentences would flush out quite naturally. तो इन्होंने जो इतनी पढ़ाई की थी, वो सारे जो वर्ड्स थे, वो जो लैंग्वेज थे, ऑटोमेटिकली उनके मुंह से और उनकी राइटिंग में वो आने लग गए, दिखने लग गए। So that her friends wondered at the richness of her vocabulary. और उनकी जो vocabulary थी, उनका जो ज्ञान, उनके जो शब्दों का जो उनका संग्रह था, जो कि उनके दिमाग में था, वोकैबुलरी जो थी, उसके रिचनेस को देखकर, समृद्धि को देख के उनके फ्रेंड्स भी हैरान रह जाते कि आपने कब सीखा इतनी सारी बातें, इतने सारे नए नए वर्ड्स। ओवर द इयर्स हेलेन हैज बिकम ऑब्सेस्ड विथ स्टोरीज अबाउट एंटिक्विटी, स्पेशली एंशिएंट ग्रीस। और धीरे धीरे वो इतिहास पढ़ने लग गई, एंशिएंट ग्रीस के बारे में उन्होंने जाना। She has also discovered the glories of reading the Bible. फिर उन्होंने बाइबल रीड किया और इसकी ग्लोरी को, इसकी महानता को समझा। And read it again and again throughout the years. और हर साल बार बार वो बाइबल पढ़ती थी with an ever broadening sense of joy and inspiration. और जितनी बार वो पढ़ती थी, उतनी बार उनका जो जॉय था, आनंद था और जो इंस्पिरेशन था, वो बढ़ता जाता था। The Bible gives her, उन्होंने लिखा है, The Bible gives me a deep comforting sense that things seen are temporal and things unseen are eternal. तो उन्होंने क्या लिखा है कि जो बाइबल है, उन्होंने उनको एक सेंस दिया, एक गहरा ज्ञान दिया और एक कंफर्टिंग सेंस दिया, सुकून देने वाला ज्ञान दिया कि जो चीजें दिखती है वो टेम्पोरल होती है, वो टेम्पररी होती है, जो चीजें आपको दिखती हैं। एंड थिंग्स अनसीन आर इटर्नल, और जो दिखता नहीं है वो हमेशा रहता है, वो इटर्नल होता है। तो जो चीजें हमें दिखती है, क्या क्या चीजें हमें दिखती है, हमें बाह्य आकृति दिखती है, हमारा आउटर अपीयरेंस दिखता है, लेकिन हमारा जो सोल है वो क्या है, वो अनसीन है, तो वो इटर्नल है। She loved Shakespeare dearly. बाद में उन्होंने शेक्सपियर को भी पढ़ा and has found herself most deeply impressed by his darker plays, especially King Lear and Macbeth. और जो शेक्सपियर के जो डार्कर प्लेस हैं, जो ट्रेजेडीज हैं, उनमें जो किंग लियर और मैकबेथ है, उनसे बहुत ज्यादा इम्प्रेस्ड हुई। She knows many things in Shakespeare and in the world she does not understand, and she is glad to see well after well lived gradually revealing new realms of thought and beauty. तो उन्होंने क्या किया, शेक्सपियर के बारे में उन्होंने बहुत सारी चीजें जानी एंड इन द वर्ल्ड, और उस समय जीवन में, दुनिया में क्या चल रहा है वो उन्होंने जाना शेक्सपियर की दुनिया में। शी डज नॉट अंडरस्टैंड, उनको समझ में नहीं आ पा रहा था। एंड शी इज ग्लैड टू सी वेल आफ्टर वेल लिफ्ट ग्रेजुअली, और उन्होंने देखा कि धीरे धीरे हर एक परत खुलती जा रही थी, उनकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ती जा रही थी, रिवीलिंग न्यू रियल्स ऑफ थॉट एंड ब्यूटी। और जब परत पे परत जब खुल रही थी तो उनको ब्यूटी, सोच और सुंदरता के नए क्षेत्र उनको मिले, नए एरियाज उनको मिले, और इस तरह से बुक्स से उनको बहुत ज्यादा प्लेजर और सेटिस्फैक्शन मिलता गया। हेलेन ऑल्सो लव्स रीडिंग हिस्ट्री, हेलेन को हिस्ट्री पढ़ना भी बहुत पसंद था, एज वेल एज फ्रेंच एंड जर्मन लिटरेचर। वो फ्रेंच एंड जर्मन लिटरेचर पढ़ती थी एंड फील्स दैट द इटर्नल थिंग्स कंटेन्ड इन द वर्क्स ऑफ ग्रेट राइटर such as Hugo, Goethe and Molière have allowed her spirit to access regions where beauty and truth and goodness are one. तो उन्होंने क्या देखा कि इटर्नल थिंग्स, जितनी भी आंतरिक वस्तुएं, आंतरिक जो है इटर्नल थिंग, जो चीजें कभी समाप्त नहीं होगी, जो हमेशा अमर रहती है, इटर्नल थिंग्स जो है वो कहाँ पर है, ग्रेट राइटर्स की राइटिंग्स में है, जैसे ह्यूगो, गोएथ एंड मोलेयर के राइटिंग में है। और जब उन्होंने इनको पढ़ा तो उनके जो स्पिरिट है, हेलेन की जो स्पिरिट है, उनका जो सोल है, वो उसने क्या जाना, वो कौन से रीजन में पहुंचा जहां पर ब्यूटी, सुंदरता, ट्रूथ, सच्चाई और गुडनेस और अच्छाई वो
एक ही रूप है, सब एक ही हैं, उन्होंने ये जाना। स्पेड टू एक्सेस रीजन्स वेयर, वो उन जगह पर गई जहां पर ब्यूटी, ट्रूथ एंड गुडनेस सब एक ही है, एकाकार है, एक साथ एक जगह पर है। She writes how easy it is to fly on paper wings. उन्होंने कहा कि पेपर विंग्स में फ्लाई करना कितना आसान रहता है। From Greek heroes to the Iliad was no day's journey. लेकिन ग्रीक हीरोज से लियाड तक की जर्नी जो बहुत आसान जर्नी नहीं थी, nor was it altogether pleasant. और आपको पता है कितनी तकलीफों से उन्होंने ये सब सीखा था, तो ये बहुत ही प्लेजेंट भी नहीं था, बहुत दर्द सहा था इन्होंने ये सब सीखने में। One could have traveled round the world many times, round the world, तो एक कोई भी पूरा जब बहुत बार एक वर्ल्ड का राउंड लेगा, while she trudged her weary way through the labyrinthine mazes of grammars, और उस समय वो क्या कर रही होती है, जब एक इंसान पूरे वर्ल्ड का कई बार चक्कर लगा लिया होता है, तब वो जो भूल भुलैया जो रास्ते हैं, लेब्रिंथाइन जो रास्ते हैं ग्रामर के, उनके ऊपर वो धीरे धीरे तकलीफ से वो ट्रस्ट कर रही होती हैं, चल रही होती हैं। एंड डिक्शनरीज, और वो ग्रामर और डिक्शनरीज की वो जो दुनिया है, भूल भुलैया दुनिया में आपको पता है कितनी थकान भरी, कितनी मुसीबतों से, मुश्किलों से वो उन पर चल रही थी। और फेल इनटू दोज ड्रेडफुल पिटफॉल्स कॉल्ड एग्जामिनेशंस, और एग्जामिनेशंस नामक पिटफॉल्स में वो कितनी बार वो गिरी थी। सेट बाय स्कूल्स एंड कॉलेजेस, क्योंकि उन्होंने कहा था कि मैं नॉर्मल बच्चों के साथ पढ़ूंगी, तो स्कूल्स एंड कॉलेजेस के जो एग्जामिनेशन पिटफॉल्स हैं उन्होंने भी काफी बाधाएं उनके सामने रखी। शी लव्स ऑल राइटर्स हुज माइंड लाइक लॉवेल्स बबल अप इन सनशाइन ऑफ ऑप्टिमिज्म, fountains of joy and goodwill with occasionally a splash of anger and here and there। तो वो क्या करती थी, वो ऑल सभी जितने भी राइटर्स हैं, उन सभी ने जो अपने दिमाग से जो लिखा था, उन सब को वो बहुत पसंद करती थी। और लॉवेल्स की तरह वो सब, उनके जो थॉट्स थे, ऑप्टिमिज्म जो था, उनमें जो आशावादिता थी, उन सब राइटर्स की राइटिंग में वो बबल अप हो जाते थे सनशाइन की तरह इनके माइंड में। और वो जॉय का एक फाउंटेन, एक फव्वारा उनके अंदर लेकर आते थे। और गुड विल कि सब कुछ अच्छा होगा, विद ओकेजनली अ स्प्लैश ऑफ एंगर, और कभी कभी एंगर भी आता था जब वो नहीं कर पाती थी, ये सब पढ़ नहीं पाती थी, तो थोड़ा एंगर भी आता था। एंड हियर एंड देयर अ हीलिंग स्प्रे ऑफ सिंपैथी एंड पिटी, और कभी कभार सिंपैथी, दया और पिटी की स्प्रे भी उन पर आता था, जो कि उनके एंगर को शांत करता था, उनको मोटिवेट करता था और आगे पढ़ने के लिए। ग्रेट पोइट्री whether written in Greek or in English needs no other interpreter than a responsive heart। उन्होंने लिखा है कि जो महान कविताएं होती है, चाहे वो ग्रीक में हो या इंग्लिश में हो, उसको समझने के लिए किसी इंटरप्रेटर की जरूरत नहीं है जो ट्रांसलेट करके आपको बताए या समझाए। बस एक रिस्पॉन्सिव हार्ट चाहिए, एक समझने वाला आपका दिल चाहिए, तो आप ग्रेट पोइट्री को समझ सकते हो। हेलेन सेड सिंपली दैट लिटरेचर यूटोपिया, उन्होंने कहा लिटरेचर जो है, साहित्य उनके लिए यूटोपिया है, एक ऐसी जगह जहाँ सब कुछ बेस्ट है। इन द वर्ल्ड्स ऑफ हर बेस्ट लव्ड बुक्स हेलेन इज नॉट डिसएम्फसाइज्ड एंड हर ब्लाइंडनेस एंड डेफनेस आर नॉट बैरियर्स। तो उनकी जो किताबों की दुनिया थी, वहां पर उनकी जो ब्लाइंडनेस थी, उनकी डेफनेस थी, कभी कोई रुकावट नहीं बनी। हर बुक फ्रेंड्स टॉक टू हर, उनके जो बुक फ्रेंड्स, जो फ्रेंड्स हैं, जो बुक उनके फ्रेंड्स थे, वो उनसे बातें करते थे। अनलाइक सो मेनी रियल पीपल, जैसे कि रियल पीपल बात करते हैं विदाउट एनी एम्बैरसमेंट। जो रियल पीपल जब बात करते थे तो उनको थोड़ी उनकी डेफनेस और ब्लाइंडनेस को देखकर वो कुछ ऐसा बोलते थे कि वो एम्बैरस हो जाती थी, लेकिन जो बुक फ्रेंड्स थे वो बिना किसी एम्बैरसमेंट के साथ उनसे बात करते थे और कोई ऑकवर्डनेस नहीं होती थी जब वो अपने किताबों से बात करती थी। एंड इन दिस वे दे हैव टॉट हर लव एंड चैरिटी, और इस तरह से उनके बुक फ्रेंड्स ने उनको प्यार सिखाया, चैरिटी, दया करनी सिखाई। नाउ क्रिटिकल एनालिसिस देख लो। हेलेन हैज लर्न्ड अ लॉट अबाउट द वर्ल्ड फ्रॉम बुक्स, उन्होंने किताबों की दुनिया से बहुत कुछ सीखा। एंड इन दिस चैप्टर शी वांट्स टू पे ट्रिब्यूट टू द इन्फ्लुएंस द रिटन वर्ड हैज हैड ऑन द स्टोरी ऑफ हर लाइफ। और इस चैप्टर में उन्होंने एक ट्रिब्यूट दिया है उन सब राइटर्स को, उन
और उन इन्फ्लुएंस ऑफ द रिटन वर्ड, जो कुछ भी लिखा गया, जो कुछ भी उन्होंने पढ़ा है, उन सबको उन्होंने एक ट्रिब्यूट दिया है और जिसके कारण स्टोरी ऑफ हर लाइफ वो लिख पाए। दिस इज वन ऑफ द मेमोयर्स मेन थीम्स, और ये जो मेमोयर है द स्टोरी ऑफ माई लाइफ, इसका मेन थीम ही यही है, उन्होंने ट्रिब्यूट किया है सबको। द पावर ऑफ लैंग्वेज स्टोरीज एंड द रिटन वर्ड, तो उन्होंने किसको ट्रिब्यूट दिया है? पावर ऑफ लैंग्वेज को। लैंग्वेज का जो पावर है, जो स्टोरीज है और जो रिटन वर्ड है, उन सब के प्रति उन्होंने अपना आभार व्यक्त किया है। As Helen developed her palate as a young reader, जब उन्होंने अपना टेस्ट जागृत किया एज ए यंग रीडर कि मुझे बहुत कुछ पढ़ना है, she read voraciously but moved to titles which told fantastic tales of far away worlds. उन्होंने बहुत ज्यादा पढ़ा, ऐसे पढ़ा जैसे कि खाना देख के लोग कैसे टूट पड़ते हैं जिनको बहुत भूख लगती, तो वो ऐसे ही उन्होंने भी पढ़ाई की, किताबों को पढ़ा। और जब भी कोई टाइटल देखती थी उससे वो बहुत ज्यादा इम्प्रेस्ड हो जाती थी। और वो टाइटल्स उनको क्या करता था, कोई कोई जो बुक्स थे वो फैंटास्टिक टेल्स ऑफ फार अवे वर्ल्ड्स बताता था, इमेजिनरी वर्ल्ड्स, ऐसा वर्ल्ड जो दूर है उसके बारे में बताता था। और अदरवाइज फोकस्ड ऑन डोमेस्टिक ड्रामा एंड फैमिली लाइफ, और कुछ किताबें जो थी उनको डोमेस्टिक ड्रामा और फैमिली लाइफ के बारे में बताती थी। It is no wonder Helen was drawn to these types of stories, as the former allowed her imagination to soar, while the latter allowed her to explore. तो वो इन सब किताबों के प्रति, इन सब कहानियों के प्रति खींची जा रही थी, क्योंकि जो ये फैंटास्टिक टेल्स थे वो इसके इमेजिनेशन को एक रेस दे रहे थे, राइज दे रहे थे, और जो डोमेस्टिक जो स्टोरीज थी वो उनको एक्सप्लोर करा रहे थे, एक स्लाइटली डिफरेंट वर्ल्ड एनवायरमेंट। Helen, a young woman, is a versatile reader with a wide variety of taste and interest. आज जब वो यंग वुमेन बनी तो उनका जो टेस्ट था वो बहुत ही वेरिड हो गया था, बहुत ही ज्यादा, बहुत ही तरह के उन्होंने किताबें पढ़ के उनका इंटरेस्ट भी बहुत ज्यादा दूसरी चीजों में आ गया था। She is intrigued by religions of the world. अब वो वर्ल्ड के जो रिलीजन्स है, धर्म है, उनसे वो जुड़ने लगी। एंड फाइंड्स हरसेल्फ नॉट ड्रॉन टू मोर ग्रोटेस्क नरेटिव्स, और जितने भी और भी गूढ़ जो नरेटिव्स हैं, स्टोरीज हैं, आर्टिकल्स हैं, उनकी तरफ उनका ध्यान जाने लगा। हेलेन एंजॉयज दैट बुक्स गिव हर द चांस टू एक्सेस ब्यूटी एंड ट्रूथ। वो कहती हैं कि बुक्स ने उनको एक चांस दिया कि वो ब्यूटी एंड ट्रूथ को जान पाए, बट ऑल्सो एंजॉयज द व्यू ऑफ द वर्ल्ड, और साथ ही साथ व्यू ऑफ द वर्ल्ड को भी वो जान पाए। बुक्स हैव बीन हेलेन्स अनफेलिंग फ्रेंड्स, जो बुक्स थे वो उनके ऐसे फ्रेंड्स थे जिन्होंने कभी भी उनको निराश नहीं किया। एंड हैव अलाउड हर टू एक्सपीरियंस अ सेंस ऑफ कम्युनियन विद द वर्ल्ड, और वर्ल्ड के साथ एक उनका जुड़ाव उन्होंने बुक्स ने एक जुड़ाव उनका जोड़ा। इवन व्हेन शी इज अलोन, हालांकि जब वो अलोन थी तब भी, बुक्स अलाउ हर टू बी हर ट्रूएस्ट सेल्फ, बुक्स उनके ट्रूएस्ट सेल्फ बने, सच्चे साथी। एंड ऑल्सो एक्सपोज हर टू वर्जन्स ऑफ हु शी कुड बी, और उन्होंने बताया कि आप क्या बन सकते हो, ये भी बुक्स ने उनको बताया। एंड व्हाट शी शुड स्ट्राइव टुवर्ड्स एज शी ग्रोथ, और उनको क्या कोशिश करनी चाहिए जब वो बड़ी होंगी, वो भी बुक्स ने उनको बताया। सो व्हाट हैव यू लर्न्ड? वी हैव लर्न्ड हेलेन एंड इट्स लाइफ, और उनका ट्रिब्यूट जो उन्होंने बुक्स को दिया। इन द नेक्स्ट सेशन वी विल डू another chapter. Till then, have a good revision. Thank you.